हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। लेट्स स्टार्ट आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन इन 20 मिनट्स। चलिए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज का हमारा मोटिवेशन थॉट जो है वो है, माइंडसेट इज व्हाट सेपरेट्स द बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट। देखो, आप लोग अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लैट की कर रहे हो, एनएलसेट की कर रहे हो, अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट की कर रहे हो, बट आप सभी को पता है कि इसमें से बहुत ही कम बच्चों का सिलेक्शन होना है। तो क्या हर बच्चा बहुत टैलेंटेड होता है या फिर बचपन से टॉपर होता है वही सेलेक्ट होता है? तो मेरे पास अपना एक्सपीरियंस है, मेरे बच्चे जो निकले हुए हैं उनका एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है। बहुत बार जो बच्चा एवरेज रहा है क्लास 12 तक वो क्लैट क्रैक करता है, वो एनएलएस में जाता है। तो मेरा मतलब ये है कि क्या डिफरेंस है, माइंडसेट का गेम है सारा। माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि दिमाग में आपने बना लिया कि यार मुझे क्लैट क्रैक करना है तो क्लैट क्रैक करना है, नहीं। माइंडसेट का मतलब ठीक है, बिल्कुल आपको क्लैट क्रैक करना है, दैट इज गुड। पर माइंडसेट का मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ टारगेट लिया है कि मेरे को 4 पैसेज करने हैं तो फिर करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। विराट कोहली सेम ही खाना इतने दिन से खा रहा है, क्यों खा रहा है? क्योंकि उसका माइंडसेट स्ट्रांग है। बहुत क्रिकेटर आए चले गए, पृथ्वी शॉ इतना बड़ा टैलेंट था, लोग सचिन से कंपेयर कर रहे थे, कहीं नहीं है, क्योंकि माइंडसेट उतना स्ट्रांग नहीं था। तो माइंडसेट इज समथिंग जो आपको बहुत आगे लेके जाएगा, चाहे आप अभी तक आपने अपने लाइफ में कुछ भी किया हो। तो उस हिसाब से सोचिए और उस हिसाब से आगे बढ़िए। सबसे पहले आज की जो न्यूज है वो है, सीजीआई सीक्स डिटेल ऑफ गार्ड्स एट जस्टिस वर्मा हाउस। देखो हो क्या रहा है, जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, और इनके घर के पास से कुछ नोट जले हुए मिले। और ये बहुत हर तरफ न्यूज़ में है। ये इलाहाबाद से आए हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये जज बने हैं। तो अभी बात यहाँ पे क्या है, बात यहाँ पे ये है कि यार ये नोट आए कहाँ से, इसकी जांच होनी चाहिए। ये कैश इतना सारा इनके घर के पास से कैसे है? अभी देखो कोई और इसमें लिंक अभी तक नहीं निकल के आया है न्यूज़ में कि करप्शन या और ऐसा कुछ भी नहीं अभी तक सामने आया है। बट हाँ, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी इसको समझने की कोशिश करी है, उन्होंने भी इसको लेके आदेश दिए हैं। फिलहाल इसमें न्यूज़ यही है, कुछ और ऐसा खास निकल के नहीं आ रहा है। दूसरा एक न्यूज़ है, वुमेन बाउंसर्स इन केरला ब्रेक जेंडर स्टेरियोटाइप्स। तो ये अगेन दिस इज अ देश दुनिया का न्यूज़, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। बट हुआ क्या है, केरल के अंदर वुमेन बाउंसर्स जो हैं उनको अभी रेडी किया गया है वर्क करने के लिए, और ये एक न्यूज़ है, ठीक है। इसके बाद देखिए, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 2025 मनाया गया तो 24 मार्च को। हर साल देखो इस तरीके के बहुत डेज होते हैं, इंपॉर्टेंट डेज, जैसे कि एड्स डे हो गया या फला डे हो गया। बट इंपॉर्टेंट उसमें से ना कुछ जो बहुत मतलब बड़े डिजीज हो गई या फिर कुछ फेमस टाइप की चीजें, वुमेन्स डे की थीम, ये सब अभी भी इंपॉर्टेंट है। देयर वाज अ टाइम जब क्लैट में ये थीम वाले क्वेश्चंस बहुत आते थे और किसी भी चीज पे आ जाते थे, तो उसके लिए हम बच्चों को अलग से पढ़ाते थे। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी थीम वाले क्वेश्चंस कम है, बट आते हैं। और वो आते भी हैं तो वो बहुत ऐसे मतलब बड़े इवेंट के आते हैं, ठीक। तो जैसे कि ये है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट। तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 2025 जो है वो 24 मार्च को मनाया गया। इसमें इस बार की जो थीम थी वो थी, यस वी कैन एंड टीबी, मतलब मनाया जाएगा। एंड जो थीम है वो है, यस वी कैन एंड टीबी, कमिट इन्वेस्ट एंड डिलीवर। तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, कि भाई जो इंपॉर्टेंट डेज हैं वो एटलीस्ट आपको पता हो। इंडिया इम्पोजेस एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन चाइनीज गुड्स फॉर अप टू 5 years। तो पहले थोड़ा सा समझते हैं कि एंटी डंपिंग ड्यूटी होता क्या है, फिर हम इस न्यूज़ के कंटेक्स्ट को और फिर न्यूज़ को समझेंगे, ठीक। देखो, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो मेरी एक दुकान है जिसका नाम है मानवेंद्र चाय शॉप, ठीक। मैं चाय बेच रहा हूँ, और बगल में एक दुकान है वो भी चाय बेच रही है। हम दोनों के लिए चाय की जो वैल्यू है ना, फॉर द शॉप्स, मतलब जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो 5 रुपए की है। उसके बाद हम मार्केट में जितने की भी बेच दें, चाहे मैं जैसे 8 रुपए की बेच रहा हूँ, अगला 6 रुपए की बेच रहा है, ठीक है। बट आप ये सोचो कि अगले ने, जो सामने वाला है, उसने 5 रुपए से कम कर दिया रेट, 2 रुपए और कम कर दिए, और वो 3 रुपए में बेचने लगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो सामने था वो 3 रुपए में बेचने लगा, और आप अभी भी 8 रुपए में बेच रहे हो। तो वो कैसे बेच रहा है? क्योंकि उसके पास पहले का फंड है, वो अपना पैसा वेस्ट कर रहा है, और वो आपकी मार्केट काट के कस्टमर खाने के लिए इस तरीके की स्ट्रेटेजी अपना रहा है। तो बस यही चीजों को रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी यूज में आती है। अब ये तो एक बहुत हाइपोथेटिकल एग्जांपल था। कंट्रीज में कैसे होता है, मान लो हमारे इंडिया का एक बंदा है, वो चीजें मैन्युफैक्चर करता है, और ब्लेड जो है इंडिया मैन्युफैक्चर होके 5 रुपए की मिनिमम बन पा रही है। चाइना ने भैया वो ब्लेड का सामान जो है वो भेजने लगा इंडिया में, और पता पड़ रहा है कि उसने अपने जेब से पैसा काट के 3 रुपए में बेच रहा है, 2 रुपए में बेच रहा है, जिससे कि इंडिया की मार्केट खत्म हो जाए और चाइना का कैप्चर हो जाए। तो ऐसी स्ट्रेटजीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट जो है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है। मान लो कि चाइना जो है वो ब्लेड को 3 रुपए में भेज रहा था, और इंडिया में
7 रुपए में बिक रहा था, हमारे जो इंडियंस थे वो 7 रुपए में बना के बेच पा रहे थे, तो इंडिया ने उसके ऊपर 4 रुपए का टैक्स लगा दिया। ठीक, ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी, तो अब उसका भी जो है वो 7 का हो गया। तो ये स्ट्रेटेजी जो है ना, इसको एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं। इन्होंने कुछ चाइनीज गुड्स पे 5 साल के लिए लगाया है। द ड्यूटीज वर इम्पोज ऑन दीज प्रोजेक्ट, सॉफ्ट फेराइट कोर्स, अ सर्टेन थिकनेस ऑफ वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क, एल्यूमिनियम फॉइल, ट्रिकालो आइसोनेरिक एसिड, पॉलीविनाइल क्लोराइड पेस्ट रेजिन। तो ये चीजें हैं, ठीक है। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है किन चीजों पे लगाया गया है, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, 4 आपको लाइन दे दी गई, तो ये हो गई। अब बेनिफिट क्या होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी का, तो सबसे पहले क्या है, प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने में आपकी मदद करेगा। फिर है प्रिजर्विंग जॉब्स, भाई जब डोमेस्टिक इंडस्ट्री बची रहेगी तो जॉब्स भी बची रहेंगी। तीसरा जो है वो है मेंटेनेंस फेयर कंपटीशन, मतलब ऐसा नहीं होगा ना कि कंपटीशन ही खराब हो जाए, इंडियन की मार्केट ही खराब कर दें। चौथा जो है वो ये हो जाएगा कि भाई सपोर्टिंग फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। पांचवा है प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सिक्स्थ है स्टिमुलेटिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन। सेवेंथ है प्रमोटिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखो इन सारी बेनिफिट से जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है कि आपके लोकल इंटरेस्ट को सेव रखना। अब अगर ऐसे चीजें करने लगेंगे बगल वाले कंट्रीज, तो जो हमारे लोकल जो लोग हैं, जो उस पर्टिकुलर बिजनेस में हैं, जो उसको बना रहे हैं, उनका तो बहुत नुकसान हो जाएगा ना। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये किया जाता है। एंड कल से, परसों से आईपीएल शुरू हो चुके हैं। ये न्यूज़ इसलिए है क्योंकि ये विघ्नेश पुथुर एक कहानी है और ये बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। तो आई रियली वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू कि आप लोग को भी कुछ इंस्पायरिंग हो पाए इस पर्टिकुलर स्टोरी से। ये बंदे जो हैं, इनके पापा एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं और ये केरला से हैं। अभी तक इन्होंने केरला का हाई लेवल का क्रिकेट कोई सा भी नहीं खेला है, मतलब केरला स्टेट का कोई भी क्रिकेट नहीं खेला है। ये एक अलिप्पी करके वहाँ पे एक टीम है, उसमें खेलते थे। मुंबई इंडियंस ने इनको देखा, उनके स्काउट्स ने इनको देखा, इन्हें एज ए नेट बॉलर लेके आए। इनको साउथ अफ्रीका की जो T20 हुए थे वहां भी इनको भेजा था नेट बॉलर के लिए, फिर अपने यहाँ नेट बॉलर की तरह रखा था। एंड देन इनको इस साल इन्होंने 30 लाख बेस प्राइस में खरीद लिया। कल इनका मैच था और इन्होंने स्पिन से कल 3 या 4 विकेट लिए थे। तो ये स्टोरी इसलिए इंस्पिरेशनल है कि यार देखिए, मतलब बंदा कहाँ से कहाँ मेहनत करके जा रहे हैं, आ रहे हैं। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं ना कि फला बंदा जो है सर वो इंग्लिश में अच्छा था इसलिए उसका हो गया, या उसने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करी है तो इसलिए वो अच्छा कर रहा है और मैं नहीं हूँ। तो हमेशा ना, आप कभी भी अपने आप को किसी दूसरे को कंपेयर मत करो। जो आपकी सिचुएशन है उस पे काम करो, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप कंप्लेन ही करते रहोगे ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। Then there is this news, Stockholm Water Prize 2025. गंटर बॉयशल, ए रिनोन्ड हाइड्रोलॉजिस्ट हैं, इनको 2025 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला है। इन्होंने फ्लड रिस्क एंड क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ग्लोबली के ऊपर रिसर्च किया है। ये जो अवार्ड है 1991 में स्टेब्लिश हुआ था और स्टॉकहोम वाटर फेस्टिवल के नाम से इसको बनाया जाता है हर साल, जिसका बेसिकली मतलब ये है कि स्वीडन में वाटर को क्लीन किया जाए। एक इंटरनेशनली अक्लेम्ड वाटर अवार्ड है जो कि आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन वाटर साइंस मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन को अवार्ड करता है। ठीक है। प्रोफेसर डेविड डब्लू, इनको सबसे पहली बार कनाडा के थे, 1991 में दिया गया था ये अवार्ड। और ये हैं आपके गंटर बाइशेल जो कि एक प्रोफेसर हैं वियना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में। तो इस बार इनको दिया गया है। ठीक, ये है इनकी फीस। तो ये था हमारा आज का सेशन। आज हमने क्या क्या देखा, हमने ये पर्टिकुलर अवार्ड देखा जिसका स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 नाम है। देन हमने की कहानी समझी। देन एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है ये जाना। चाइनीज गुड्स के ऊपर 5 साल के लिए लगा दिया गया ये जाना। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के बारे में जाना। वुमेन बाउंसर इन केरला वाला न्यूज देखा अभी, जो जस्टिस यशवंत वर्मा जी के साथ जो एक कुछ घटना घट रही है उनके बारे में, वो चीज हमने समझने की कोशिश करी। ये कैश कहाँ से आया भी, ये ट्रेस करने की कोशिश करी जा रही है। हमने हमारा मोटिवेशन थॉट देखा। अपार्ट फ्रॉम इट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एंड एलसेट, डोंट फॉरगेट टू चेक क्लैट पॉइंट का ऐप। आप हमारी ऐप पे जाके हमारे कोर्सेज के डेमो क्लासेस देख सकते हैं। इफ यू वांट बुक्स फ्रॉम अस, तो आप क्लैट की, इरेट की, एनएलसेट की बुक्स हमसे परचेस कर सकते हैं, आप इनके मॉक्स हमसे ले सकते हैं। सारी चीज़ों की डिटेल हमारे ऐप पे दी हुई है, हमारे वेबसाइट पे दी हुई है। स्टिल यू फेस एनी डाउट, देयर इज अ कॉन्टैक्ट नंबर ऑल्सो जिस पे आप देखिए। एक चीज़ और आगे बढ़ने से पहले ना, ये एंटी डंपिंग ड्यूटी इंडिया चाइना के बीच में ऐसे नहीं है कि अचानक से लगा दी है या चाइना इस पे कुछ रिएक्ट नहीं करेगा। ऑफकोर्स ये दो कंट्रीज के बीच में ना थोड़ा सा रिलेशन भी हार्म करती है और सारी चीज़ें हैं, लेकिन इंडिया एंड चाइना के बीच में तो इतनी वैसे भी नहीं बन रही है।
आप इंडिया और चाइना का इतिहास देखने की कोशिश करेंगे ना, तो 1947 के बाद से जब नेहरू जी सत्ता में आए थे, तो बिगिनिंग में ऐसा लगता था कि इंडिया और चाइना बहुत अच्छे दोस्त हैं। नेहरू जी ने एक कहावत भी दी थी कि हिंदी चीनी भाई भाई, मतलब नेहरू जी के टाइम पे एक कहावत भी आई थी। तो वो क्यों आई थी? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो है ना, उन्होंने चाइना पे बहुत इन्वेस्ट किया था, पैसा नहीं, टाइम, एनर्जी। और जब इंडो चाइना वॉर हुआ था 1962 का, तो उसमें ना ये मान के चला जा रहा था कि भाई चाइना जो है भारत पे अटैक कर ही नहीं सकता। नेहरू जी बहुत निश्चिंत बैठे हुए थे। उनको ये था कि यार चाइना ऐसा करेगा ही नहीं, क्योंकि वी आर भाई भाई। बट जब चाइना ने इस तरीके का एक्टिविटी कर दिया, जब उन्होंने भारत पे अटैक कर दिया, और आपको पता है कि वो बहुत ही भारत के लिए इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बदनामी हुई, क्योंकि चाइना जो है ना, आसाम में देयर इज अ गांव, वहां तक उनकी सेना पहुंच चुकी थी। फिर चाइना ने सीज फायर कर दिया था और वापस चले गए थे। अदरवाइज इट वाज लाइक कि चाइना वो युद्ध जीत गया है, यही चीज थी। और नेहरू जी की ना इंटरनेशनल पॉलिसीज पे ना वो एक बहुत बड़ा थप्पड़ था। तो मैं आपको थोड़ा सा इंडिया एंड चाइना का रिलेशन समझा रहा हूँ कैसा रहा है। तो नेहरू जी की जो जो फॉरेन पॉलिसी थी ना, उस पे ये बहुत बड़ा थप्पड़ था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चाइना के ऊपर इंक्लाइन करे हुए थे। बट चाइना ने बिल्कुल अलग कर दिया। चाइना ने जब तिब्बत को अपने अंडर में लिया था, तो इंडिया से ये पूछा गया था यूएन में कि भैया आप पड़ोसी हो, आप बताओ तिब्बत किसका पार्ट है। तो इंडिया का स्टेटमेंट नेहरू जी की तरफ से ये आया था कि भाई ये इनका इंटरनल मामला है, वी आर नो वन एंड वी विल नॉट कमेंट इट। बट अगर इंडिया उस समय अड़ जाता ना, तो तिब्बत जो है वो चाइना का ऐसे इस तरीके से कैप्चर नहीं कर पाता। और आज भारत को चाइना से इतनी प्रॉब्लम क्यों हो पा रही है? क्योंकि भारत और चाइना तो इतना बॉर्डर शेयर ही नहीं करता था। पहले तो बीच में तिब्बत होता था, बफर जोन की तरह काम करता। लेकिन जब तिब्बत अनेक्स कर लिया चाइना ने, तो फिर तो बॉर्डर कुछ बचा ही नहीं ना। फिर तो भारत एंड चाइना सबसे ज्यादा आपस में बॉर्डर शेयर करने लग गए हैं। काफी ज्यादा बॉर्डर हो गया आपका उधर वाले साइड में। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर बीच में चाइना इंडिया के रिलेशन अच्छे हुए थे, लेकिन चाइना इज लाइक ना कि वो, देखिए उसकी जो पॉलिसीज हैं वो बहुत एग्रेसिव पॉलिसीज हैं। जैसे इनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, भारत ने उसका पार्टिसिपेट नहीं किया, भारत ने उसमें नहीं जुड़ा। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना दिखाने के लिए तो कह रहा है कि हम लोगों की मदद करने के लिए कर रहे हैं। बट क्या एक्चुअली में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से चाइना लोगों की मदद कर रहा है? जवाब है नहीं। आपको श्रीलंका का हबन टोटा पोर्ट याद होगा। श्रीलंका में देर इज अ पोर्ट, सबसे नीचे नीचे हबन टोटा पोर्ट उसका नाम है। उस पोर्ट के लिए फंडिंग जो है वो श्रीलंका ने चाइना से ली थी। अब चाइना से जब फंडिंग ली, तो चाइना ने उसको पैसा दे दिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर में, आप समझ लो। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज बेसिकली चाइना का ये है कि हम कंट्रीज की हेल्प करेंगे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। अब चाइना एक क्लॉज और डाल देता है कि अगर आप हमसे पैसा लेके अपने यहाँ पे डेवलपमेंट करोगे, तो उसके लिए रॉ मटेरियल आप चाइना से इंपोर्ट करोगे। तो आप देखिए, चाइना की चिट भी चाइना की, पट भी चाइना की। जैसे मान लो मैंने किसी को कहा कि तुम मेरे से 5 रुपए लोगे, उधार लेना है ले लो, लेकिन इस 5 रुपए का सामान मेरी दुकान से खरीदना। तो ये तो दोनों ही तरफ से मेरा फायदा है ना। 5 रुपए उधार का ही पैसा लूंगा इंटरेस्ट के साथ, प्लस जो सामान भी खरीदा तुमने मेरे से खरीदा। तो ये वाली चीज है। तो चाइना ने ये गेम खेलता है, तो हबन टोटा पोर्ट का पैसा श्रीलंका वापस नहीं कर पाया। अब 99 ईयर्स के लिए वो चाइना ने लीज पे ले लिया है। ऐसा सिर्फ चाइना ने इनके साथ नहीं किया, पाकिस्तान आज की डेट में आधा जो है वो चाइना के पास रखा हुआ है गिरवी, ऐसा हालत हो चुकी है। तो ये समस्या है चाइना के साथ, और इसीलिए भारत इस तरीके की चीजें कर रहा है। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी पड़े, क्योंकि जो ये गेम खेलते हैं ये, वो गलत है ना। ये तो भारत को इम्पैक्ट करने के लिए कर रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने बिल्कुल नहीं सुनी और इस तरीके का फैसला लिया। तो थैंक यू, बस यही था। मैंने कहा ये छूट गया है तो ये भी बता दूं आपको। जय हिंद।